हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का आर्टिकल स्टडी कर रहे थे, उसमें से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम स्टडी कर रहे थे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने आज से पहले बहुत सी कैटेगरियों के प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। हमारे पास आज अभी यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको अदर कैटेगरी से सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है इसे हम ट्रिकी प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो आपको ज्यादातर गुमराह करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से समझ लेना होगा कि कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ हमें गुमराह करते हैं। इन्हें सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, और इनके जो आंसर्स होते हैं ये ज्यादा लंबे या मोटे होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इन्हें अंडरस्टैंड करने की जो थीम जरूरी होती है वो हमें याद आनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे देखो, एंगल देखो 3x 3x 4x 4x। तो अगर हम सिंपल फॉर्मुलेशंस का यूज करेंगे तो 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 6x यानी कि क्या 10x माइनस 4x, यानी कि नीचे के एंगल ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम 2 और 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो आप sin x cos x 2 cos x, ज्यादातर ये आइडेंटिफिकेशन हमारी ध्यान में नहीं रहती है। अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है आपको बाय ऑब्जर्वेशन बाय प्रैक्टिस आपको डेवलप करने होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है, फर्स्ट आई यानी कि इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 4x इंटू dx। तो हम सीधा क्या करने वाले, cos माइनस cos का फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, यानी कि cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या है cos a माइनस cos b का, माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस b अपॉन 2, आपका ये फॉर्मुलेशन है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, यानी कि साइन प्लस साइन का फॉर्मुलेशन हमें याद होना चाहिए। क्या है साइन माइनस साइन a प्लस साइन b का फॉर्मुलेशन, दैट इज 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो इस तरह से आपको फॉर्मुलेशंस ऐड होना जरूरी है। तो सिर्फ a की जगह 3x है और b की जगह 4x है, तो हम इन दोनों फॉर्मुलेशन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस cos यानी कि माइनस 2 sin माइनस 2 sin, पहले क्या होगा 3x प्लस 4x यानी कि 7x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 4x यानी कि 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या होगा साइन प्लस साइन का 2 साइन, दोनों की एडिशन 3 प्लस 4 यानी कि 7x अपॉन 2 इंटू कॉस, दोनों की सब्ट्रैक्शन 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x अपॉन 2 इंटू dx। अब 2 क्या हुआ कैंसिल, साइन 7x बाई 2 साइन 7x बाई 2 क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा i इज इक्वल टू माइनस इनटू, अब साइन जो फंक्शन है कौन सा है, और फंक्शन है, हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड, कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है, हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू dx। तो साइन अपॉन कॉस क्या बना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x बाई 2 इंटू dx। अब tan का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ समथिंग यानी कि सेक ऑफ समथिंग x बाई 2। अब क्या होता है, इसे समथिंग बोला है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना होगा। तो 1/2 यानी कि 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x बाई 2 प्लस c, ये आपके इंटीग्रल का आसान सा आंसर है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कैटेगरी को ऑब्जर्व करना है। एंगल अगर कॉस और साइन में फंक्शन है और एंगल सेम है
तो आपके पास दो कैटेगरी बचते हैं कि आप सीधा फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लायर नहीं है। अगर मल्टीप्लायर होगा तो आपकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आपके एंगल्स के रिपीटेशंस भी है और उसके साथ कोई मल्टीप्लायर भी नहीं है। अगर सेम मल्टीप्लायर होता तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि मल्टीप्लायर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, सीधा फॉर्मुलेशन यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसे और तरीके की टाइप में और डिफरेंट कैटेगरी में पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जो आपका सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम पे ध्यान दो। क्या है आपका सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन ऑफ I is equal to integration of sin of 6x divided by sin of 10x into sin of 4x। अब क्या है, अब साइन के एंगल तो डिफरेंट है तो हम क्या कर नहीं सकते, इनका कोई फॉर्मुलेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो अगर फॉर्मुलेशन यूज भी कर सकते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम एंड डिफरेंस, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। और मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में सम एंड डिफरेंस आपका आता है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी हालत में इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में सम एंड डिफरेंस नहीं लाना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम एंड डिफरेंस नहीं यूज कर सकता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इसको बार बार क्या करना होगा, आपको रिमेंबर करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो भी करना होगा वो तो न्यूमरेटर में करना होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 4x है, तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 6x बनता है। अगर प्रॉब्लम दिया है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा क्योंकि इस प्रॉब्लम एज अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन प्रॉब्लम को देख के निकालना आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x को मैं कैसे लिखूंगा, 10x माइनस 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x इंटू dx। तो अब क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक्सपेंशन। अब न्यूमरेटर में आया है, न्यूमरेटर में आएगा तो हम एक्सपेंशन कर लेते हैं। क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसे a बोलेंगे, इसे b बोलेंगे, और आपको क्या पता होना चाहिए, साइन ऑफ a माइनस b का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो फिर क्या है साइन ऑफ a माइनस b का एक्सपेंशन, साइन a cos b माइनस cos ऑफ a साइन b। तो फिर इसे यूज किया तो क्या आएगा, साइन 10x इंटू कॉस 4x माइनस cos 10x इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। साइन ऑफ 10x इंटू कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x इंटू dx। डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड कर लिया तो अब क्या होगा, साइन साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे साइन 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, cos ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 4x। तो फिर क्या होगा, cos अपॉन साइन यानी कि व्हाट, cot ऑफ 4x माइनस cos 10x अपॉन साइन 10x, cos अपॉन साइन यानी कि क्या, cot ऑफ 10x इंटू dx। सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, cot ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ 10x dx। तो cot का इंटीग्रेशन सबको पता है, क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x यानी कि sin ऑफ 4x। अब ये क्या हुआ, cot का इंटीग्रेशन हुआ, 4x का डेरिवेटिव क्या है, 4 कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, माइनस cot ऑफ 10x से इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin ऑफ 10x डिवाइडेड बाई इसके डेरिवेटिव का क्या है, 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अक्सर आप गलती कर जाते हो कि आपके जब डेरिवेटिव कांस्टेंट में आता है तो आपको क्या करना होता है, उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि डिवाइड करना होता है। वो तो आप यहाँ पे 4 से आपको डिवाइड करना होगा, यहाँ 10 को डिवाइड करना होता है। आप अक्सर इस स्टेप को क्या करते हो, मिस कर जाते हो। तो आपको ध्यान में रखना है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना है। तो इस तरह से आपका सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपको ऑब्जर्व करना है कि एंगल में कुछ तो रिलेशन बनता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट था तो आसान सी बात है, अभी ने हमें एक्सपांड करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लाना है, ऑब्जर्व करना है, एंगल्स में कुछ तो रिलेशन सामने आ जाएगा।
अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो प्रॉब्लम है मैं आपको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि तीनों प्रॉब्लम की जो बेसिक एडजस्टमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं तीनों प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देता हूं। अब आपके पास है थर्ड प्रॉब्लम जो है, क्या है थर्ड प्रॉब्लम? I is equal to integration of 1 upon sin x into cos x plus 2 cos square x dx। अक्सर आप इसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हो, लेकिन इसे इतना डरने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ क्या करूंगा, cos square x को कॉमन लूंगा डिनोमिनेटर में। सो क्या होगा, चलो मैंने क्या लिया, cos square x को कॉमन लिया, cos square x को कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, प्लस यहाँ पे सिर्फ cos x था, मैंने cos square x को कॉमन लिया तो यहाँ पे जो sin x था वैसे ही रहेगा और cos x नीचे आएगा क्योंकि मैंने cos square x को कॉमन लिया है। अगर मैंने cos square x को मल्टीप्लाई किया तो ये फंक्शन आना चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो चलो क्या हुआ, फिर 1 अपॉन cos square x यानी कि आपका क्या बना, sec square x बना, 2 प्लस sin x अपॉन cos x यानी कि क्या बना, tan x। अगर आपको ऐसी चीज समझ नहीं आती तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीधा cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो भी आपकी ये स्टेप आने वाली है। तो फिर क्या होगा, अब मैं 2 प्लस tan x को पुट करूंगा, पुट 2 प्लस tan x इज इक्वल टू t, 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, dx से आके मल्टीप्लाई होगा, सो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, यानी कि अब ये बना dt, ये बना t, सो आपका इंटीग्रल चेंज होके क्या होने वाला है, dt अपॉन t। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ t प्लस c। अब आंसर तो हमारा वेरिएबल x में था, आंसर t में आया, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने जब पुटिंग किया था इसी कारणवश वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया। अब वेरिएबल चेंज हो गया तो वेरिएबल रिप्लेस करना भी जरूरी होगा, तो हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, log ऑफ 2 प्लस tan x प्लस c। इसी तरह से हमारा क्या बनेगा, इजीएस्ट आंसर बनेगा। तो आपको डरना नहीं है, इस टाइप की जो बेसिक एडजस्टमेंट है आपको इन्हें सीखना होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आप चाहे कौन सा भी कॉम्पिटिटिव का बुक ले लो, उसमें से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो और अपने ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताई उनकी प्रैक्टिस करो। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपकी कैटेगरी जो होगी, आपके सॉल्यूशंस होंगे वो उतने फास्ट होंगे और टेक्निकली करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे भी आपको जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको आपको पुट करना है, जो चीज आपको प्रॉब्लम देने वाली है उसे ही आपको पुट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है आप उसे आप सॉल्व करोगे, सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करके दूंगा। क्या है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 4। अगर सिर्फ यहाँ पे रूट x होता तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लेता और इंटीग्रेशन ले लेता, लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ, रूट ऑफ x माइनस 4 यानी रूट की एडिशन सब्ट्रैक्शन आई, रूट में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है उसी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसे ही पुट करूंगा। तो क्या करेंगे, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू t, देयरफॉर x इज इक्वल टू t प्लस 4, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो dx की जगह dt पुट करना है और x की जगह t प्लस 4 पुट करना है और x माइनस 4 की जगह t पुट करना है। तो सीधा रिप्लेसमेंट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू x की जगह क्या लिखना है, t प्लस 4 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 4 की जगह क्या लिखना है t और dx की जगह क्या लिखना है dt। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3t प्लस 12 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ t इंटू dt। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 12 प्लस 2 यानी 14 रूट t इंटू 3t इंटू रूट t प्लस 14 रूट t इंटू dt। तो क्या होगा, 3t रेस टू 3/2 प्लस 14t रेस टू 1/2 इंटू dt। सो 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। t का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं हम, x का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या होगा, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 14 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। t रेस टू n का इंटीग्रेशन t रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो क्या होगा,
3 इंटू टी रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 14 इंटू टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। सो 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6 अपॉन 5 टी रेस टू 5/2 प्लस 28 अपॉन 3 टी रेस टू 3/2 प्लस सी। ये आपका सीधा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो आप क्या करोगे, अब x प्लस 2 को टी पुट करोगे, x की वैल्यू के सिमिलर मैनर में सॉल्व करोगे। मैं हर टाइप में ऐसे ही करने वाला हूँ। चलो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है, डरने की कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मुझे प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है, रूट की वजह से हो रहा है। तो मैं पुट भी रूट के अंदर जो है उसी को करूंगा। क्या है थर्ड नंबर का, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 5 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, आप पुट क्या करोगे, पुट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू डी एक्स। ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हुआ, अब मुझे इसे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स। क्या किया मैंने, एक्स रेस टू 5 को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर लिया और x को x dx रखा। तो अब क्या होगा, x dx की वैल्यू क्या बनेगी, dt अपॉन 2 बनेगी। x स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, t माइनस ए स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वेयर। तो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स। तो अब रिप्लेसमेंट देंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट करना है, टी माइनस ए स्क्वेयर ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट करना है, टी इंटू एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, डी टी अपॉन 2। तो फिर क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, इसका स्क्वायर बना के लेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू ए स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 इंटू रूट टी डी टी। तो फिर रूट टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर प्लस हाफ यानी कि टी रेस टू 5/2 माइनस 2a स्क्वेयर इंटू टी रेस टू 3/2 प्लस ए रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 1/2 इंटू डी टी। फिर यहाँ से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो क्या करोगे, आप सीधा पावर कांस्टेंट को बाहर लोगे और यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना ना भूले। और फिर क्योंकि वन आप ईच एंड एवरी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो t की पावर आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका आप क्या करोगे, यूज करोगे, यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपके थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और लास्ट में t की वैल्यू को रिप्लेस करना नहीं भूलना है। चलो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, क्या है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेस टू माइनस 1 अप। माइनस यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 अप यानी कि स्क्वायर रूट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 3x dx। अब x के कोएफिशिएंट सेम है तो सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 2 माइनस 3x, 3 प्लस 2 यानी कि 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x dx। सेपरेट लेंगे, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x इंटू dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x प्लस यहाँ पे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस 3x इंटू dx। सेपरेट ले लिया। तो फिर क्या होगा, अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है कि इसका जो डेरिवेटिव है ये ऊपर होना चाहिए। हमें फॉर्मूला कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो रूट में क्या था, 2 माइनस 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -3 होगा।
तो ऊपर क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू, यहाँ पे -3 चाहिए ले लिया, लेकिन ये मैंने अपने ओर से ऐड किया, तो इसका इफेक्ट कैंसिल होने के लिए मैं -3 से डिवाइड भी करूंगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3x रेस टू 1/2 इंटू dx। तो सीधा आंसर आएगा, 3 3 कैंसिल होगा, माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो 2 रूट ऑफ 2 - 3x प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 - 3x रेस टू 1/2 की पावर x से बढ़ेगी, यानी कि 3/2 अपॉन 3/2। इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 - 3x का -3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा क्या किया है, करोलरी का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको समथिंग बोला है, समथिंग रेस टू n। समथिंग रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, समथिंग रेस टू n - 1 सॉरी n + 1 अपॉन n + 1 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 2 - 3x, 2 क्या होगा ऊपर जाएगा प्लस -2 हो जाएगा, -2 अपॉन 9 इंटू 2 - 3x रेस टू 3/2 प्लस c। इस तरह से आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि समथिंग जब हम बोलते हैं तब डेरिवेटिव कांस्टेंट में आना चाहिए, तभी समथिंग बोल सकते हैं। और समथिंग बोला है तो हमें क्या करना होगा, समथिंग के डेरिवेटिव से डिवाइड करना नहीं भूलना है। हम अक्सर यह गलती कर जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसे अच्छे से समझो, तो आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। और लास्ट का प्रॉब्लम जो है वो भी सिंपल है, सिर्फ आपको दिखने में थोड़ा सा क्रिटिकल दिखता होगा, लेकिन वो भी क्या है, सिंपल है। क्या है 5th नंबर का प्रॉब्लम, I = इंटीग्रेशन ऑफ 7 + 4x प्लस 5x² डिवाइडेड बाय 2x + 3 रेस टू 3/2 इंटू dx। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर ये आसान होता तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन नीचे क्या है, पावर में 2 + 3/2 आया है, तो मैं सीधा 2x + 3 को ही पुट करूंगा। पुट 2x + 3 = t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 dx = dt, यानी कि dx = dt/2 पुट करना होगा। तो क्या होगा, dx की जगह ऐसा रिप्लेस करेंगे और x की जगह क्या आएगा, यहाँ इसे सॉल्व किया तो t - 3 = 2x, देयरफॉर x = t - 3/2 होगा। तो x की वैल्यू हमें t - 3/2 पुट करनी है, dx की वैल्यू dt/2 पुट करनी है, और 2x + 3 की जगह 3 क्या रखना है, t रखना है। सेम चेंजेस करने के बाद क्या होगा, I = 7 + 4 ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या लिखना है, t - 3/2 प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। x की जगह क्या लिखना है, t - 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x + 3 की जगह क्या लिखना है, t। तो यहाँ पे क्या आएगा, t रेस टू 3/2। dx की जगह क्या लिखना है, dt/2, 2 कांस्टेंट होगा, बाहर जाएगा 1/2, ब्रैकेट का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, अब मल्टीप्लाई और स्क्वेयरिंग करके लेंगे। 7 + 2 को डिवाइड किया, क्या रहा 2 × t 2t माइनस 2 × 3 - 6 प्लस क्या होगा 5 × यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया, t² - 6t + 9/4 डिवाइडेड बाय t रेस टू 3/2 इंटू dt। तो अब क्या करना है, 4 से थ्रॉट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, सो 1/2 × 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 × 7 28 प्लस 8t माइनस 4 × 6 24 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5t² माइनस 6 × 5 30t प्लस 9 × 5 45 डिवाइडेड बाय t रेस टू 3/2 इंटू dt। अब क्या होगा 1/8 इंटू, पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, 5t² 8t माइनस 30t, यानी कि क्या होगा -22t। अब क्या बचा 28 माइनस 24, यानी कि +4 +4 + 45, यानी कि +49 डिवाइडेड बाय t रेस टू 3/2 इंटू dt। अब क्या करेंगे 1/8 3/2 से डिवाइड करेंगे, क्या रहा इंटीग्रेशन ऑफ 5t² रेस टू 3/2, यानी t रेस टू 1/2 बचेगा। कैसे करना है,
टी स्क्वायर अपॉन टी रेस टू 3/2 यानी कि टी रेस टू 2 माइनस 3/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 यानी कि टी रेस टू 1/2 माइनस 22 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 3/2 यानी कि टी रेस टू माइनस 1 प्लस 49। अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा, टी रेस टू माइनस 3/2 इंटू डी टी। तो अभी सीधा आपका जो आंसर आया है कौन से फॉर्म में है, एक्स रेस टू एन dx के फॉर्म में। कांस्टेंट जो बाहर जाएगा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1c। तो आपको सिर्फ एक स्टेप का का यूज करके आंसर निकाल लेना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे 5 बाहर जाएगा, टी रेस टू 1 आपका इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, टी रेस टू 1 आप प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा। और टी की वैल्यू बाद में आपको क्या करनी है, 2x प्लस 3 रिप्लेस करनी है। इसी तरह से आपका सिंपल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको क्या सोचना है, क्या थिंक करना है, थिंक आपको बस यही करना है कि इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त किस टर्म की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जिस टर्म की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसी टर्म को हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग में लाने वाले हैं। पुटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पुट करने के बाद आपको dx के लिए भी रिप्लेसमेंट ढूंढना होता है। तो आपको पहले dx के लिए रिप्लेसमेंट भी फाइंड करो, रिप्लेसमेंट करो। इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो आपके इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत सटीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दोगे तो फिर आपके आंसर में भी क्या आने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। तो आपको ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिक्स है, आसान से ट्रिक्स है, आपको कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स इसे अच्छे से देख सके और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।